हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ अंकुर नरूला के विषय में, जो प्रभु के महान दास है। मैं आपको कुछ चीज़ें आप चौंक जाओगे सुनकर, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और जाना कि उस पर क्या लिखा है कि पास्टर अंकुर नरूला जी लड़की के प्रेम में एक प्रेम करते थे। वो जब मैं इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूँ कि परमेश्वर उनके ज़िंदगी में कैसे काम किया था। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्रियजनों कि उन्होंने खुद अपने मुख से बोला था कि मैं स्कूल टाइम के समय जब मैं विश्वासी नहीं था तो मैं एक लड़की से प्रेम करता था, पसंद करता था। कोई कुछ भी नहीं था, ना ही किसी से कोई लगाव, ना ही कुछ भी। लेकिन मैं इतना जानता था कि लड़की अच्छी है। और वो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में चलती है तो शैतान इस विषय का फ़ायदा उठाता है कि वो आपके जीवन में लड़की अच्छी भेजेगा और आपको परमेश्वर की योजना से दूर करेगा। लेकिन उनके विषय में कुछ योजना और थी। उन्होंने खुद बोला, आप देख लेना, यूट्यूब में जाके सर्च मारना तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि उन्होंने बताया, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं हुआ था। मैं इसके ऊपर कुछ टॉपिक बोलना चाहता हूं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। और परमेश्वर है तो वो अपने बंदे को एक कहावत है कि कौवा को प्यास लगती है तो मटका सामने होता है। कौवे को प्यास लगती है, मटका सामने होता है, पानी थोड़ा होता है, पीने को प्यास लगती है, क्या करे। उसने योजना बनाई और कहा, मैं उसमें धीरे धीरे कंकड़ डालूंगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ऐसे उसने किया। 1-2 घंटे पानी ऊपर आ गया और उसने अपना प्यास बुझाई। क्योंकि आपको पता है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे परमेश्वर में, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और जब तक हम अपनी सोच का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है, जो प्रभु के महान दास पास्टर अंकुर नरूला जी है, ऐसे ही कुछ इनकी गवाही सुनकर आप भी चौंक जाओगे। क्योंकि उन्होंने बताया, जब मुझे परमेश्वर ने चुना तो मैं एक अविश्वासी क्रिश्चियनिटी का विरोध करने वाला, एक इतना विरोध करने वाला था कि अगर मैंने उनके तरफ देख भी लिया तो मुझे क्रोध आता था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह से पंगा लेने के लिए हमें अपने विषय में जांचना चाहिए कि हम किसी के धर्म का मजाक ना उड़ाएं। यही बात मैंने आपको बता दूं कि जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तब हमारे ज़िंदगी में ये लगता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। जब हम नफ़रत करते हैं, जो नए नियम में साउल ने, जो पौलुस बन के आगे जन्म हुआ था उसका मसीह में बपतिस्मा होने के बाद, तो वो साउल विरोध करने वाला था जैसे अंकुर नरूला जी विरोध करते थे। ऐसे ही उनके ज़िंदगी में काम किया परमेश्वर ने, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और जाना। जो डिप्रेशन अंकुर नरूला के जीवन में आया, सताव आया, कोई समस्या का हल डॉक्टरों के पास नहीं रहा, तब परमेश्वर ने सुना, तब कहा, अब मेरी योजना तेरी ज़िंदगी में बनेगी। क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं लोग और फ़ायदा उठाते हैं।
क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हम सोच के पड़े रखते हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सोचने वाली बात है, जिसने हमें अधिकार दिया है, जिसने हमें कहा है फूलों फलों और पृथ्वी भर जाओ, जिसने हमसे कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसने अपने हाथों से बनाया है और उसने अपने पवित्र नाम को, बेशक आप पाप करते हो, बेशक आप गाली देते हो, फिर भी आप यीशु नाम लेते हो। शर्म आनी चाहिए हमको कि हम परमेश्वर उसी मुँह से गाली देते हैं और उसी मुँह से हम परमेश्वर का नाम लेते हैं। वो पवित्र जिंदा खुदा जो हमारे लिए लहू लुहान हो गया, जो हमें अपने शरीर पर कोड़े खाए बिना पाप किए। सोचो, हम उस परमेश्वर का नाम लेते यीशु मसीह। हम पाप तो करते हैं, कोई हमसे प्रार्थना करवाता तो यीशु मसीह के नाम से करते हैं। इसका मतलब खुदा कितना दयालु है कि हम पापी होकर भी खुदा का नाम लेकर खुदा के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खोट परमेश्वर में नहीं, खोट इंसान में होती है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, कि आप सच्चाई को जानें कि परमेश्वर की योजना जिसके जीवन में चलती है तो उसको दुख जरूर मिलता है, और दुख मिलता है तो परमेश्वर संभालता भी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की गॉड ब्लेस।